हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने भी आईआईटी काउंसलिंग 2025 को पार्टिसिपेट किया है तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन पोर्टल में रिमार्क शो करा है। रिमार्क को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा बेचैन है, परेशान है कि सर ये रिमार्क क्यों आया है, ये रिमार्क कब तक रहेगा, कब हटेगा, इसके साथ ही इस रिमार्क का हमारे एडमिशन पे क्या कोई इफेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सरल शब्दों में अगर आपको कहूं तो ये रिमार्क आपके लिए गुड न्यूज है, ये रिमार्क आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। आप बोलेंगे सर इस रिमार्क को लेकर तो हम पहले से बहुत ज्यादा परेशान है, कंफ्यूज है और आप इसको गुड न्यूज बता रहे हैं, आप इसको खुशखबरी बता रहे हैं। जी फ्रेंड्स, पूरा डिटेल से हम जानेंगे ये गुड न्यूज कैसे है, इसके साथ ये रिमार्क क्या है, कब हटेगा, कब तक ये रहेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि रिमार्क क्यों आता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो आईआईटी आपको ऑफर करेगा फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में सीट, वो स्टूडेंट्स आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। यानी जो पहले हुए थे डॉक्यूमेंट वो तो अथॉरिटी ने किए थे, अब जो आईआईटी आपको सीट देने जा रहा है फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में वो डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई करेगा और जो उसका कोऑर्डिनेटर है, जो भी उसका रिलेटिव ऑफिसर होता है, वो आपको रिमार्क देता है। रिमार्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हालांकि रिमार्क का कोई इफेक्ट नहीं होता है एडमिशन फॉर्म पे, रिमार्क का कोई भी इफेक्ट नहीं है, 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है रिमार्क को लेकर। रिमार्क में कुछ ना कुछ लिखना होता है स्टूडेंट के रिगार्डिंग। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो स्टूडेंट्स आपको ये लिख देंगे कि इस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट ऑल सबमिटेड, कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग नहीं है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, अगर आपका डिग्री सबमिट नहीं किया तो आपको ये बोल देंगे कि आपका डिग्री पेंडिंग है, आपको रिपोर्टिंग तक आपको सबमिट करना होगा। अगर आपका फाइनल का मार्कशीट नहीं दिया तो उसके रिगार्डिंग आपको बोल देंगे। जो स्टूडेंट्स अपेयरिंग में जिनका रिजल्ट एवेटेड है उनको फाइनल का जो रिजल्ट है उसको लेकर और आपका जो डिग्री है उसको लेकर रिमार्क डाल देंगे। इसके साथ ही अगर आपने वोटर आईडी सबमिट किया, नेशनलिटी सर्टिफिकेट में या कुछ भी आपने सबमिट किया है नेशनलिटी के अगेंस्ट जो भी डॉक्यूमेंट है रिलेटिव, उसके रिगार्डिंग बोल देंगे कि इस स्टूडेंट ने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। अगर कुल मिलाकर बोलें तो रिमार्क में कुछ ना कुछ लिखना होता है, रिमार्क का कोई इफेक्ट नहीं होता है। कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये जो रिमार्क मिला है मुझे पेंडिंग डॉक्यूमेंट को लेकर, क्या ये हमें अभी सबमिट करना होगा, अभी आईआईटी को देना होगा? जिन स्टूडेंट्स अभी देना नेसेसरी नहीं है, अभी इसकी देने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, सबमिट करने का अभी कोई जरूरत नहीं है। अगर आईआईटी को बहुत ज़्यादा जरूरी होगी तो वो आपको खुद कॉल करके या ईमेल करके ले लेंगे डॉक्यूमेंट। अभी इस रिमार्क को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप बिल्कुल एकदम आप इग्नोर रखें। आपको ये ध्यान रखना कि ये मेरे डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है, बस इतना ध्यान रखना है। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग तक या उसके बाद में आपको इनको सबमिट कर देना है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो उसके रिगार्डिंग होगा। हालांकि उसको नेगेटिव कह नहीं सकते क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है एडमिशन पे। यानी जो भी स्टूडेंट है आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके रिगार्डिंग आपके लिए कुछ ना कुछ रिमार्क लिखना होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है अलग अलग आईआईटीज के अलग अलग डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर या जो भी रिलेटिव ऑफिसर होता है उस पर डिपेंड करता है, वो कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो भी लिस्ट आती है उसमें जो आईआईटी मिलती है वो आपको रिमार्क देती है, ठीक है। इसको लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हर साल मिलता है। अब आप बोलेंगे सर ये गुड न्यूज कैसे, ये खुशखबरी कैसे है? तो ध्यान से सुनिए। आपका जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगा, यानी फर्स्ट राउंड आएगा 26 मई को या उससे पहले, उस फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में जो भी आईआईटी मिलेगी वो स्टूडेंट्स आपको यार रिमार्क देगी। यानी 99% ये पॉसिबिलिटी है, 99% मान के चलिए जो अभी आपको रिमार्क शो करा है वही आईआईटी आपको फर्स्ट राउंड में मिलने वाली है स्टूडेंट। तो आपको पहले ये आइडिया लग गया ना कि आपको फर्स्ट राउंड में कौन सी आईआईटी मिलेगी, है ना खुशखबरी। तो इस बात में लाइक हो जाना चाहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर लो। पूरे काउंसलिंग में पीके सर आपके साथ खड़ा है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो आपको फर्स्ट राउंड में मिलेगी वो आपको पहले रिमार्क दे देगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर हमें तो रिमार्क नहीं मिल रहा है, हमारा तो रैंक भी बहुत अच्छा है, हमें फर्स्ट राउंड में सीट भी मिल जाएगा लेकिन हमारी रिमार्क शो नहीं करा है। तो ध्यान से सुनिए, जिन स्टूडेंट्स को रिमार्क मिल चुका है उनको तो वो आईआईटी 100% मिल जाएगी, उनको तो 100% मिल जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रिमार्क सबको मिले, ये जरूरी नहीं है कि रिमार्क सबको मिले। लेकिन जिनको रिमार्क मिल चुका है उनको तो 100% आईआईटी मिलने वाली है फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में, और उसकी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि जो रिमार्क दिया है वही आईआईटी मिलेगी। लेकिन जिनको रिमार्क नहीं मिला, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमारा रैंक बहुत अच्छा है, हमें रिमार्क क्यों नहीं मिला। तो स्टूडेंट्स आप 2-3 दिन वेट कीजिए, हो सकता है आपको रिमार्क मिल जाएगा। अगर रिमार्क नहीं मिलता है तो भी स्टूडेंट्स ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जिनको रिमार्क नहीं मिलेगा उनको भी आईआईटी मिलती है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि रिमार्क देना किसके हाथ में होता है? जो आपका कोऑर्डिनेटर होता है या रिलेटिव ऑफिसर होता है वो रिमार्क देता है। रिमार्क कोई नेसेसरी पॉइंट नहीं है, कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है काउंसलिंग का, वो दे भी सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं उसको। तो इसको लेकर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिनको रिमार्क मिल गया
उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि जिनको रिमार्क मिल गया उनको ये आइडिया हो गया कि उनको कौन सी आईआईटी मिलने की संभावना है, लेकिन जिनको अभी रिमार्क नहीं मिला वो 1-2 दिन वेट कीजिए, या फिर उनका फर्स्ट एडमिशन लिस्ट ही आ जाएगा कुछ दिन बाद में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे कि सर मेरे को रिमार्क नहीं मिला, अब मैं क्या करूं, क्या मेरे को एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको लेकर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि जिसको रिमार्क मिला उसी को आईआईटी मिलेगी, जिनको नहीं मिला उनको भी मिलेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। जो भी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट की कट ऑफ होगी उसके अकॉर्डिंग जिनकी रैंक आएगी उनको सबको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। जय हिंद।